डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना गोकास्ट पे काम करते हैं और पेड़ों को बचाना है। और लगातार आपकी कोशिश पर्यावरण संरक्षण की है और लगातार आप लोगों को चेता भी रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आप सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने एक नई पहल की है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल जो कि प्रदूषण का हॉटस्पॉट होते हैं उन क्षेत्रों में आप पीपल के पौधे रोप रहे हैं और उन्हें वृक्ष बनता देखना चाहते हैं ताकि प्रदूषण से कुछ मुक्ति मिले। बताएं इस पहल के पीछे आपकी क्या परिकल्पना रही है? देखिए, एक मुहिम चल रही है पीपल्स फॉर पीपल। मेरा ये मानना है जो एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है इसके अंतर्गत शहरों की वायु गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप ये देखिए कि उस सिटी के अंदर हॉटस्पॉट कौन से होते हैं। उस सिटी के अंदर हॉटस्पॉट वो लोग होते हैं, वो जगह होती हैं जहां पर ट्रैफिक इंटरसेक्शन होता है, जहां पे गाड़ियां आके रुकती हैं। पब्लिक भी उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है और गाड़ियां के आने से वहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कई प्रकार की जो अन्य गैसें वगैरह निकलती हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर निकलती हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था मध्य प्रदेश के भी अंदर और मैं छत्तीसगढ़ भी गया था, वहाँ पे भी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर टेंट लगाए गए थे गर्मियों के अंदर। वो टेंट क्यों लगाए गए थे? वो टेंट इसलिए लगाए गए थे कि लोग बाग जब ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे रुके तो उनको छाया मिले। तो जो ये हम एक मुहिम चला रहे हैं ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर उचित जगह देखकर हम पीपल के पेड़ों का रोपण करें। पीपल के 12 से 15 फीट ऊंचे पेड़ों को लगाएं। उन पेड़ों को लगाने से क्या होगा? पॉल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही, साथ में आने वाले 5 से 6 साल के बाद में जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, गर्मियों में लोगों को छाया भी मिलेगी। हमको एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो सत्य सनातन जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर आप वेद पुराण और उपनिषद उठा लीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है गीता के अंदर कि मेरा वास पीपल में है। हमको इन चीजों की तरफ एक बार को सोचना पड़ेगा। पीपल वो वृक्ष है, आप ये देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में नाम पीपल का आता है। पीपल वो वृक्ष है, अगर हवा भी नहीं चले आप जाके खड़े हो जाइए, उसके पत्ते एकदम झूलते रहते हैं, आपको ठंडक अलग ही महसूस होगी। तो मेरा ये मानना है पीपल्स फॉर पीपल जो एक अभियान चल रहा है, मैं भोपाल की जनता से नहीं, मैं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता से नहीं, मैं तो भारत देश की जनता से ये आग्रह करना चाहूंगा, पीपल, बरगद और नीम की तरफ हमको लौटना पड़ेगा और ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर पीपल लगाइए और अपने शहर की वायु गुणवत्ता का इंप्रूवमेंट करिए। सक्सेना जी, आपने अब तक कितने स्पॉट्स पर ये पीपल के वृक्षों को रोपा है और लोगों ने क्या प्रतिसाद दिया है आपको, कितना इस पहल को सराहा है? देखिए, मेरा ये मानना भी है कि वृक्ष लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी केयर करना। वृक्ष तो मैंने लगा दिया, अभी 3 स्पॉट पे हमने चौराहों पे हमने लगाया है, अभी वृक्ष तो हमने लगा दिया है। और मैं कोई आंकड़ों का खेल नहीं खेलता हूं, 1000, 10,000, 20,000, एक चौराहों पे कहीं पर 8 पेड़ लगाए, कहीं पर 3 पेड़ लगाए, कहीं पर 6 पेड़ लगाए, लेकिन उन पेड़ों की 3 से 4 साल तक मैं केयर करता हूं। आज रविवार का दिन है, आप देखिए मेरी गाड़ी के अंदर वो पानी की कैन रखी हुई है। आज चूंकि छुट्टी का दिन है, आज रात को मुझे कहीं जाना भी है, अभी दिन भर मैं उन पेड़ों में पानी भी डालूंगा। हमको बच्चों को जिस तरीके से जब जन्म लेता है तो हम उसकी केयर करते हैं, उसको दूध पिलाना, उसको खिलाना, धीरे धीरे उसको डेवलप करना, उसका ध्यान रखते हैं हम बच्चों का। इसी तरीके से पेड़ हैं, उन पेड़ों का भी ध्यान रखना है, उनको बड़ा भी करना है। लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी केयर करना। दूसरी बात मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, पेड़ों को बचाना है और पेड़ों को बचाने के लिए गाय के गोबर की लकड़ी गोकास्ट से ही अंतिम संस्कार करना है, गोकास्ट से ही होलिका दहन करना है, गोकास्ट से ही लोहड़ी जैसे त्योहार मनाना है और गौ माता के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गोकास्ट की तरफ हमको लौटना पड़ेगा। और भोपाल में हमारी एक निधि व्यास मैडम है जो कि इस समय गोकास्ट हवन संविदा बना रही है। मैं तो ये बोलूंगा जो जिस प्रकार से अग्निहोत्र के अंदर गोकास्ट का उपयोग होता है, गोबर के कंडों का उपयोग होता है, उन मैडम के जो हवन संविदा है उसका उपयोग करिए, वातावरण को शुद्ध करिए। मैं एक चीज बता दूं, अग्निहोत्र वो अद्भुत चीज है। इसी भोपाल के अंदर जब गैस कांड हुआ था तो एक परिवार जो अग्निहोत्र करता था, गाय के गोबर से जो अग्निहोत्र करता था, वो बचा रहा। मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस उस परिवार पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाई। आप समझिए, आप लौटिए।
हमको गुरुकुल पद्धति में जो चीजें सिखाई जाती थी ना, वेद पढ़ो उपनिषद पढ़ाए जाते थे ना, हमको उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। आप ये जो फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, ये 4 से 6% है। नॉन विजिबल नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो वर्ड है, उसकी तरफ हमको लौटना ही पड़ेगा। ये अग्निहोत्र वही चीज है। बिल्कुल सही बात कही कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उन पर लौटेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और अपने परिवार को भी बचा सकेंगे, अपने देश के लिए भी कुछ बेहतर कर सकेंगे। आपके इस पीपल रोपने की मुहिम से कितने लोग जुड़ सकते हैं? आपसे मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और मेरी उस मुहिम से जुड़ने के लिए ये है कि जिन जिन चौराहों पे हम पीपल लगाएंगे, उसके नियरेस्ट शॉप वाले, दुकान वाले, उनको हम उस मुहिम से जोड़ते हैं, क्योंकि योगेंद्र सक्सेना 24 घंटे हर चौराहे पे नहीं खड़ा हो सकता। तो वो लोग जब दुकान खोलेंगे तो 1 लोटा 2 लोटा पानी उस पीपल के अंदर डाल दें, उनको हम जोड़ते हैं। वो अपने पेड़ों का फोटो खींच के भेजते हैं कि वो धीरे धीरे कितने बड़े हो रहे हैं, उनको हम पानी डाल रहे हैं। इस प्रकार की मुहिम में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अब वो जमाना गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अब जमाना आया है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब पेड़ों को ही नहीं बचाना है, पेड़ों के ऊपर जो घोंसले होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको भी बचाना है। तो बस इसी अनुरोध के साथ मैं कहूंगा कि पीपुल्स फॉर पीपल अभियान से सब लोग जुड़ें और भोपाल की जनता बहुत साथ दे रही है, मैं बहुत खुश हूं। आपसे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आपका जो संघर्ष चल रहा है पर्यावरण को संरक्षित करने का, वो रंग लाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पर्यावरण को बेहतर तरीके से पुराने रूप में लौटा सकें। इतना समय देने के लिए योगेंद्र सक्सेना जी, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, धन्यवाद जी।